दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों आपका एमसीक्यू वीडियो है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ साथ मैंने एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाया है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, जितने भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सारे लिंक को दोस्तों आप टच करके देखिए, सारे वीडियो को देखिए, तभी दोस्तों आपका हिस्ट्री का रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी, मतलब किस चीज से बनी होती थी। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर होता था, और दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कांसा, ऑप्शन नंबर डी है सेलखड़ी। तो दोस्तों जितना भी मोहर बनता था वो सारे मोहर जो है दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से बनते थे। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो चट नामक पत्थर था वो चट नामक पत्थर से कौन सा चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, चट नामक पत्थर से कौन सा वस्तु को बनाया जाता था, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बनावली जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है, बनावली कहाँ पे है ना, हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि लोथल लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है व्यास, ऑप्शन नंबर सी है भोगवा, ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रावी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो सिंधु है, इस सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, और साथ साथ दोस्तों ये रावी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों यार ये भी आप कमेंट कीजिए कि जो लोथल है, ये जो लोथल है दोस्तों इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी और कब की थी, इसका आंसर भी दोस्तों आपको कमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको एक अच्छा रिजल्ट करना है, यदि आपने सारा सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा है, तो ये सारा क्वेश्चन को आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कर पाइएगा। ठीक है, और तभी दोस्तों आपका रिजल्ट जो है बेस्ट से बेस्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो दोस्तों हम सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे ना, मातृ देवी की। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखने को मिल रहा है मातृ देवी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। मतलब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो गांव था या फिर शहर था या फिर क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी है शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है भोजन संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है कलिबाई सभ्यता। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो हड़प्पा है वहां पे दोस्तों कौन सा सभ्यता था न, शहरीकरण था। ठीक है, ये जो है शहरी सभ्यता था। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ चैप्टर से रिलेटेड। ये जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो मोहनजोदड़ो होता है उसका खोज किसने किया था और कब किया था, इसका भी आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट आपका होगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा जिसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी है वनावली। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोथल। ठीक है, और लोथल जो है वो आपका सही हो जाएगा। लोथल में जो है गोदीवाड़ा का अवशेष प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोस्तों मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका किताब लिखा गया था। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो मेगास्थनीज था वो दोस्तों राजदूत था, तो किसके दरबार में ये आया था। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों आप ये कमेंट कीजिए कि जो चाणक्य है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका शिष्य का नाम क्या है, प्लस दोस्तों ये जो है कौन सा किताब लिखा है। ठीक है, सारा आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करिए कि जो वेद है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वेद कितने प्रकार का होता है आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों वेद का अर्थ क्या होता है, न ज्ञान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया था आपको, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया था उसमें दोस्तों मैंने गौतम बुद्ध का पूरा जीवनी के बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है, कि उसका पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, ये जो है कब घर को छोड़ता है, ठीक है, कब ज्ञान की प्राप्ति करता है, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करता है। यदि दोस्तों आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो को देखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो को यदि आपने देखा है तो दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बहुत सारा प्रश्न पूछूंगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध है इसका दोस्तों बचपन का नाम तो जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका जन्म कब हुआ था, इसका मृत्यु कब हुआ था, ये दोनों आप कमेंट कीजिए। साथ साथ दोस्तों इसका पिता का नाम, माता का नाम, इसकी वाइफ का नाम, इसका बेटा का नाम, सबका नाम दोस्तों आप कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लस में दोस्तों आप ये भी कमेंट कीजिए कि जो गौतम बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था। ठीक है, सारे आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट करने के लिए दोस्तों आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप पहले सब्जेक्टिव वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आप जो है कर पाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका बचपन का नाम देखते हैं कि इसका बचपन का नाम क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है वर्धमान, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है देवदत्त और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे राहुल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता थी, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, न ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक शहरीकरण सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए ये जो वैदिक सभ्यता थी ये किसके द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा जो है वैदिक सभ्यता बसाई गई थी, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करिए कि जो जैन धर्म है इसकी स्थापना किसने की, जैन धर्म की स्थापना किसने की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके 24वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों हम सभी को पता है कि जैन धर्म में जो है कुल कितने 24 की कुल कितने तीर्थकर थे, ना 24 तीर्थकर थे। ठीक है, जो दोस्तों अंतिम तीर्थकर भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी है आदिनाथ, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी है महावीर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महावीर। ये जो है 24 नंबर के तीर्थकर थे और दोस्तों पार्श्वनाथ जो है वो 23 नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईन अकबरी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों आईन अकबरी के जो लेखक थे वो है यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखेगा अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा, अबुल फजल। ये जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे जिसके द्वारा जो है आईन अकबरी लिखा गया है। ठीक है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो आईन अकबरी है वो कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, और दोस्तों ये सारा चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने के वेरी वेरी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस भी आपको करना पड़ेगा, तभी दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोपुरम का संबंध है। तो दोस्तों हम सभी को पता है गोपुरम जो है वो मंदिर से संबंधित है। ठीक है, गोपुरम किसको बोलते हैं ना, प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है चैप्टर 7 में पूरे डिटेल से पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो विजयनगर है उसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो विजयनगर है इसका महानतम सम्राट किसके कहा जाता है ना, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी मैं आपको बताया था कि कृष्णदेव राय जो है उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। ठीक है, दोस्तों आप कमेंट करिए ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी समाप्ति कब हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है, दोनों का आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यदि आपको याद है दोस्तों आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो सांची का जो स्तूप था वो स्थित था मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में। ऑप्शन नंबर ए है विदिशा, ऑप्शन नंबर बी है रायसेन, ऑप्शन नंबर सी है सागर, ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों किस राज्य को, ना विजयनगर को दोस्तों हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, ना हम्पी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है रैदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है धन्ना और पिपा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। दोस्तों ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इसकी दरगाह कहाँ पे है दोस्तों, ना अजमेर में है। ठीक है, अजमेर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। ऑप्शन नंबर ए है अल-बिरूनी, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है वर्नियर, ऑप्शन नंबर डी है पीटर मुंडी। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इजी है, मैंने आपको डिटेल से चैप्टर में बताया था। ठीक है, ये तीनों के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि अल-बिरूनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा किस कौन सा पुस्तक लिखा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी कमेंट करिए कि जो अल-बिरूनी है वो भारत कब आया था, इब्न बतूता भारत कब आया था, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका तैयारी जो है अपने आप को परख पाइएगा कि आप जो है कितने एग्जाम के लिए जो है कितना ज्यादा रेडी हैं। ठीक है, यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं मतलब दोस्तों आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन नंबर ए है यात्री, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी है राजदूत, ऑप्शन नंबर डी है गुलाम। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राजदूत। ठीक है, मेगास्थनीज जो है एक राजदूत था। ठीक है, जो सेल्यूकस निकट के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो वास्को डी गामा है ये जो है भारत की खोज किया था। ठीक है, तो दोस्तों भारत कब आया था, ये 1498 में आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ 1498 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि पूरा डेट क्या था, मतलब किस डेट को आया था ये वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1498 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1833, ऑप्शन नंबर बी 1853, 1857, 1861। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों पार्ट 1 का वीडियो में भी डाला था, मतलब दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको एक एमसीक्यू वीडियो दिया था उस एमसीक्यू वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भारत में रेलवे की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1853 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी कब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 10 मई, ऑप्शन नंबर बी है 13 मई, ऑप्शन नंबर सी है 18 मई, ऑप्शन नंबर डी है 26 मई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ये जो दोस्तों 1857 का विद्रोह है इसका दोस्तों तत्कालीन कारण क्या था, इसका दोस्तों मैंने आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा था जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज मैंने आपको बहुत ही डिटेल से चैप्टर में भी पढ़ाया था और दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बताया था। यदि आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तेज बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया था क्या, न तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा किसने दिया था। ठीक है, आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है आर के चौधरी, ऑप्शन नंबर डी है महाल नेविस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि काला कानून किसे कहा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट, और दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करिए कि जो रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है, और दोस्तों ये जो है रॉलेट एक्ट ये कब पारित किया गया था। ठीक है, दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ये दोस्तों आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। दोस्तों ये जो दांडी है इसको दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बताया था, दांडी के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में, जो नमक आंदोलन था उसके बारे में डिटेल से बताया था। ठीक है, यदि आपने दोस्तों सब्जेक्टिव वीडियो को देखा है तो उसका मैंने दोस्तों लिंक दे दिया था उसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो सारा चीज आपको याद होना चाहिए, तभी दोस्तों आप एक अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दांडी मार्च है, ये जो दांडी यात्रा है, ये कब शुरू हुआ था आप कमेंट करिए। और ये दोस्तों दांडी जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है दांडी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था ना, 1942 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि भारत जो है आजाद कब हुआ था। यदि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो दोस्तों आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये सही आपको पता होना चाहिए कि भारत कब आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि भारत जो है वो कब आजाद हुआ था। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। और दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछा हूँ वो भी दोस्तों आने के वेरी चांसेस है। ठीक है, वेरी चांसेस है। तो दोस्तों वो सारे क्वेश्चन भी आप करके चाहिए, तभी दोस्तों आप एक अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने एमसीक्यू वीडियो बना दिया था, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन को दोस्तों आप सारा वीडियो को देख कर चाहिए, और दोस्तों आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।